दोस्तों, यूपी चुनाव 2022 बीजेपी ने कैसे रच दिया इतिहास, जानिए 10 बड़ी वजह। नंबर 1 पर है मोदी योगी ब्रांड का मैजिक कायम। जब बीजेपी 2017 के चुनाव में मैदान में उतरी थी, तब प्रदेश के किसी नेता का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री लोगों के सामने नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते नेता थे जिनके चेहरे को सामने रखकर पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अमित शाह तब पार्टी के अध्यक्ष थे, लिहाजा रणनीति बनाने और जमीन पर उसे उतारने की कमान उन्होंने स्वयं संभाल रखी थी। अब 5 साल के बाद बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में भी ये दिखा कि प्रदेश में 45% लोग योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में थे, जो एक बड़ा आंकड़ा था। दूसरे नंबर पर है शाह की रणनीति असरदार। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे। रणनीति की पूरी कमान अमित शाह के पास थी और 2017 में जो परिणाम आए, उसके बाद से अमित शाह को भारतीय राजनीति के चाणक्य भी कहा गया। हालांकि बाद में कई राज्यों के परिणाम पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। इतना ही नहीं, एनडीए से जुड़ी पार्टियां अपने दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा और तालमेल संबंधित तमाम बैठकें भी शाह के घर पर हुई, ताकि गठबंधन बेहतर तालमेल के साथ मैदान में उतरे। नंबर 3 पर है बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग कामयाब। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया सर्वे के डेटा से पता चलता है कि कैसे बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग में कामयाब रही है। मुस्लिम यादव समीकरण का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलना लगभग तय था, और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में कभी दिखी ही नहीं। उधर समाजवादी पार्टी को 14% जाटव वोट और 27% गैर जाटव दलित वोट मिलता दिखा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का अंतर बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना काल में महीने में 15 करोड़ लोगों को मिलने वाली मुफ्त राशन योजना का लाभ, 43 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मिले आवास, सौभाग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली या इसी तरह मुफ्त शौचालय, उजाला योजना से मिले लाभ को माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी की स्पेशल इंजीनियरिंग कामयाब रही और इसके लिए पार्टी ने पिछले साल भर से काफ़ी मशक्कत भी की थी। चौथे नंबर पर है यादव मुस्लिम एसपी के साथ गुलंबद पर अन्य ओबीसी वर्ग में बीजेपी की पकड़ कायम। शुरू से ये दिख रहा था कि यादव और मुस्लिम वोट पर समाजवादी की पकड़ मजबूत रहने वाली है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 83% मुस्लिम मतदाताओं का वोट एसपी को मिलता दिखा है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में 86% यादवों को वोट सपा को मिलने की संभावना जताई गई, पर साथ ही 47% जाट वोट, 98% कुर्मी वोट और 65% अन्य ओबीसी मतदाताओं का वोट बीजेपी को मिलता दिखा है। अन्य ओबीसी समुदाय में कुर्मी, मौर्य, सैनी, राजभर, लोधी समाज के वोट से भी बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला। नंबर 5 पर है सवर्ण मतदाताओं ने बीजेपी का दबदबा बरकरार। सवर्ण तबके को परंपरागत रूप से बीजेपी के वोट बैंक के रूप में देखा जाता रहा है। एक सोच ये भी रही है कि बीजेपी मूल्यतः शहरी तबके ही पार्टी है, लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। एक बार ये सोच भी फैल रही थी कि ब्राह्मण तबका शायद बीजेपी से नाराज है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहरी के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ दिखा। साथ ही ब्राह्मण समेत तमाम सवर्ण तबके पर बीजेपी की पकड़ बनी हुई है। कुछ लोगों की इन आंकड़ों से हैरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी उन्हीं सामाजिक योजनाओं का लाभ पार्टी को मिलता दिखा है। दूसरी तरफ एसपी को शहर क्षेत्र में 36% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% मत मिलने की संभावना सामने आई। अगर सवर्ण मतदाताओं की बात करें तो 70% ब्राह्मणों, 71% राजपूतों और 71% अन्य सवर्णों का मत बीजेपी को मिलता दिखा है, जबकि एसपी को 17% ब्राह्मण, 15% राजपूत और 10% अन्य सवर्णों का वोट मिलता दिखा है। नंबर 6 पर है महिलाओं के रुख से बीजेपी को लाभ। इंडिया टुडे में एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 44% पुरुषों ने जहां बीजेपी का वोट दिया है, वहीं 48% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलता दिखा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जहां पुरुषों का 40% वोट मिलता दिखा है, वहीं मात्र 32% महिलाओं का वोट एसपी को मिलता दिखा है।
मतलब महिलाओं द्वारा दिए गए वोट में बीजेपी और एसपी के बीच का अंतर लगभग 16% का है, जो मतगणना में निर्णायक साबित हुआ। यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना काल में मिले मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त में मिले शौचालय का लाभ बीजेपी को मिलता दिखा है। नंबर 7 पर है नए वोटर वर्ग में कड़ा मुकाबला, लेकिन अन्य वर्ग में बीजेपी को बढ़त। उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं में 92 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं। इनमें 23.92 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 28.86 लाख महिला वोटर हैं। वहीं 36 से 50 साल आयु वर्ग में दोनों पार्टियों के बीच लगभग 13%, 51 से 60 साल आयु वर्ग में 18% का अंतर और 61 साल के ऊपर के आयु वर्ग में दोनों पार्टियों के बीच लगभग 24% का अंतर दिख रहा है। स्पष्ट है कि बीजेपी का फ्री लैपटॉप और 2 करोड़ स्मार्टफोन देने का संकल्प युवाओं को लुभाने में सफल रहा। हालांकि फ्री लैपटॉप रुकी पड़ी भर्तियों को शुरू करने का वादा एसपी ने भी कर रखा था। नंबर 8 पर है सुशासन का नारा सफल। बीजेपी ने इस चुनाव में कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और महिला सुरक्षा को सबसे प्रमुख मुद्दों के तौर पर पेश किया था। साथ ही पार्टी ने विकास के नाम पर एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, राज्य का बढ़ता बजट और प्रदेश में बढ़ रहे निवेश का खाका लोगों के सामने खींचा और ये भी बताने की कोशिश की इन निवेश की वजह से रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो स्पष्ट दिखता है कि किस तरह लगभग 27% लोगों ने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की बात कही। बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर 10% और फ्री राशन व अन्य योजनाओं के नाम पर 11% लोगों ने बीजेपी को वोट देना पसंद किया। नंबर 9 पर है बीएसपी के कमजोर होने से बीजेपी को फायदा। कहने को मायावती ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कुल 20 रैलियां की, लेकिन अगर इसकी तुलना योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव से की जाए तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि पार्टी पूरी ताकत से मैदान में नहीं थी। हालांकि बसपा ने अपने पुराने समीकरण यानी दलित मुस्लिम ब्राह्मण को उभारने की काफ़ी कोशिश की। चुनावी घोषणाओं से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने कई ब्राह्मण सम्मेलन भी कराए, लेकिन पार्टी को इसका ज़्यादा लाभ नहीं दिखा। मौजूदा चुनाव में बीएसपी का डबल डिजिट को पार न कर पाना प्रदेश में पार्टी की अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। बीएसपी के कमजोर होने का फायदा भी बीजेपी को मिलता दिखा। नंबर 10 है प्रियंका का दांव विफल। कांग्रेस द्वारा महिलाओं को लुभाने के मकसद से काफ़ी घोषणाएं हुई। प्रियंका गांधी ने स्वयं 40% सीट महिलाओं को देने की घोषणा की। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कैंपेन चलाया, लेकिन बीच में इस कैंपेन के कई चेहरे ने टिकट न मिलने के कारण बीजेपी का हाथ थाम लिया। कुल मिलाकर ये कहना पर्याप्त होगा कि जातिगत समीकरण, मोदी योगी ब्रांड इमेज, राशन और सुशासन के नाम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने में कामयाब रही।